दोस्तों, रास्ते कभी खत्म नहीं होते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग हार मान जाते हैं। अगर आपको तैरना सीखना हो तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे पे बैठ के कोई गोताखोर नहीं होता। इसी शानदार कोट के साथ मैं धीरज आपका एप्टीट्यूड जंक्शन पे फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2023 का मीन्स 2023 का जो पर्व है वो फिर से शुरू हो चुका है। 2023 का जो साल है आपके लिए काफी नए अवसर लेके आया है। मैं 2023 के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दो अवसर आपके पास काफी अच्छे हैं। अभी सीएचएसएल का एग्जाम बिल्कुल पास है जो कि 2022 का है, और 2023 में काफी सारी एग्जाम होगी, तो उसका एक तोहफे के तौर पे एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी करके आपको नए अवसर प्रदान करने की कोशिश की है। तो 2023 का जो कैलेंडर आया है उसने क्लियर कट मैसेज दिया है कि 2023 में एनआरईसीटी नहीं होगा। आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे अपने सेपरेट सेपरेट एग्जाम्स लेगी। आईबीपीएस ने भी अभी आरआरबी का रिजल्ट्स अनाउंस करके आपको और एक तोहफा दे दिया है। जिन लोगों ने फाइनल लिस्ट में नाम पाया है उनका बहुत 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 शुभकामनाएं उनके लिए, फ्यूचर एंडेवर के लिए। जिन लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है उन्होंने हार नहीं मानना है। आपके लिए 2023 में काफी अवसर है। हम भी आपके साथ जुड़े हैं। आप, हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। 2023 में आपको सिलेक्शन मिलेगा, इसकी हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको एक काम करना है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके लिए रोज लेके आ रहे हैं। तो आज भी मैं कुछ अलग कंटेंट लेके आपके सामने हाजिर हूं। अभी आपको पता है सीएचएसएल का जो एग्जाम है बिल्कुल पास है, उसका वो एग्जाम टारगेट लेके और 2023 का एग्जाम, दोनों एग्जाम्स को हम माइंड में रखते हुए कुछ कंटेंट लेके आए हैं। जैसे 2020 में जो पेपर हुआ था, मींस 2021 में हुआ, एक्चुअली वो 2020 का पेपर था बट हुआ था 2021 में, तो वो जो पेपर है उसके एक्चुअल क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। ऐसे ही सवाल, क्योंकि कोई भी आप अगर फ्रेशर पे, अगर एज अ फ्रेशर आप अगर पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आपके लिए पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को खंगालना। पहले उसको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, अप्रोचेस को सीखना है, फिर हम एग्जाम लेवल पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि रैंडमली आप बैटल को या बैटल ग्राउंड को ना समझते हुए डायरेक्ट अगर एंटर करते हो तो आपकी हार पक्की है। और अगर आप समझदारी से अगर बैटल ग्राउंड में उतरते हो तो आपकी जीत पक्की है। तो उसी जीत के उम्मीद में हम आपके साथ हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे विजिबल है, ये है 2020 का पेपर, एसएससी द्वारा किया गया सीएचएसएल 2020 का टीयर 1 का पेपर है। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, एग्जाम लेवल के कंटेंट है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जो लोग ऑफलाइन के लिए नागपुर में ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन बैच हमारी ऑलरेडी इनरोल है, आप ऑलरेडी चल रही है, आप उसके लिए इनरोल कर सकते हो। ये ऑफर पीरियड, नई साल की ऑफर पीरियड भी है। आप अगर फाउंडेशन बैच के लिए इनरोल करते हो तो आप कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया सा सवाल। अब देखो, कोई भी एग्जाम के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो या एक्चुअल एग्जाम अगर देते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस ढूंढने हैं कि मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस सीक्वेंस में आपको मिले उसी सीक्वेंस में आप लग गए और बस सवाल सॉल्व करते गए। ये एग्जाम का अप्रोच नहीं हो सकता। एग्जाम का अप्रोच यही होगा कि पहले सवालों को हमको देखना है, देखने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि हाँ यही सवाल मैं करूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने ही एज ए स्टूडेंट कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये एक्चुअल पेपर है तो मैं देखता हूं। देखो ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का सवाल है, मैं एज ए स्टूडेंट होता तो कैसे करता, वो पहले मैं आपको बता देता हूं।
चलो एक टेक्निकल ग्लिच आया था, कोई बात नहीं। चलो एक टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे चलते हैं हम। देखो काफी अच्छा सवाल था। जिन लोगों को अगर पता है, मैं एज अ स्टूडेंट इसको कैसे करता, टू स्टार्ट फ्रॉम द टू स्टेशन, टू ट्रेन स्टार्ट्स एट द सेम स्टेशन फ्रॉम two stations proceed toward each other at the speed of 90 km per hour. Two trains start at the same time from two stations proceed towards each other at a speed of 90 km per hour, 70 km per hour respectively. When they meet, अब जब वो मिलते हैं, it is found that one train has ट्रेवल्ड 40 किलोमीटर मोर देन द अदर, व्हाट इज द डिस्टेंस, मतलब दोनों स्टेशन के बीच का कितना डिस्टेंस है। काफी अच्छा सवाल। मैं एज अ स्टूडेंट होता तो पहले कैसे करता, मैं एज अ स्टूडेंट होता तो देखो ये 0 काट लेता, ये 9 है, 7 है, और ये 2 पार्ट की वैल्यू 140 है, एक पार्ट की वैल्यू 70 है। तो हमको क्या चाहिए, तो टू स्टेशन मतलब डिस्टेंस चाहिए। तो मैं ऐसा करता 9 7 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 70 से। पहली बात तो मुझे ये समझ में आता कि 70 का मल्टीपल होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए। तो 9 7 16, 16 इंटू 17 मतलब 1120 रुपए, ये मेरा आंसर होता। एज ए स्टूडेंट अगर होता तो मैं इस तरह से करता। अच्छा तो ये क्या कहानी है, अब ये जो मैंने किया है ये इतना आसान आपको नहीं लगा होगा, समझाया ही नहीं, मुझे पता है। तो चलो, तो मैं आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब टाइम सेम हो, यहां सेम टाइम है, टाइम सेम है, तो रेशियो ऑफ द स्पीड, स्पीड का रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है। मतलब जिस रेशियो में आपका स्पीड है उसी रेशियो में डिस्टेंस होता है। तो जैसे मुझे स्पीड का रेशियो यहां ऑलरेडी गिवन है, स्पीड का रेशियो दोनों का, ट्रेन ए और ट्रेन बी, मैं नाम देता हूं उसको सपोज, तो ये है 9:7 का रेशियो, क्योंकि उसकी स्पीड हो 90 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर। ओके, तो वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, मतलब 9:7 का डिस्टेंस का रेशियो है। ओके, कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 9 किलोमीटर चला है समझो, और ये 7 किलोमीटर चला है, तो इनके बीच का गैप कितना है, तो 2 का। तो वही सवाल में दिया है 140, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी, तो 70। ओके, एक पार्ट की वैल्यू आपको, ये सपोज मैंने माना कि ये D1 है, ये D1 है, मतलब ट्रेन यही नहीं चला हुआ, और ये D2 है, तो अलग अलग ट्रेनों ने, दोनों ने मिलकर कंप्लीट डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, तो मैं अगर मुझे टोटल डिस्टेंस अगर निकालना है, तो D1 प्लस D2 इज इक्वल टू D, मतलब टोटल डिस्टेंस। तो मुझे तो पूरा डिस्टेंस निकालना है, तो आपको रेशियो तो पता है, पहले ऐसा समझ लो इसने 9 चला है, दूसरे ने 7 चला है, और इसका जो कॉमन वेरिएबल आया वो है एक पार्ट की वैल्यू, तो ये आपका डिस्टेंस होगा। तो कितना आता है ये 16 इंटू 17, तो ये आपका आंसर होगा 1120 रुपया। ठीक है, जो कि ऑप्शन 2 है। हार्डली ये 5 सेकंड का सवाल है, 5। अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसीलिए इतना समय लगा। चलो कोई बात नहीं। अब इसी सवाल को मैं अगर इक्वेशन से आपको अगर करना है तो भी आप कर सकते हो। जैसे आपको पता होता स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है, तो इसने कितना चला होगा, तो 90 की स्पीड से t आवर्स के लिए चला समझो, और दूसरे ने 70 की स्पीड से कुछ डिस्टेंस चला, तो 70 की स्पीड से कुछ टाइम के लिए चला, और उनका गैप हमको दिया है 140 का, क्योंकि जब वो चल रहे होंगे तो दूसरों ने ज्यादा चला होगा, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस चला है, ऐसा पता चला है। तो डिस्टेंस का गैप ही दिया है, हमने इक्वेशन जो लिखा वो डिस्टेंस के टर्म में लिखा। कैसे लिखा, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। चलो कोई बात नहीं। तो अब देखो यहां 90 और इसका होता है 20, t की वैल्यू आई 140, तो t की वैल्यू यहां से आई 7। बस आपको डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा 90t प्लस 70t बराबर d होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे की तरफ अगर चल रहे हैं तो इसने कुछ डिस्टेंस चला होगा, इसने कुछ डिस्टेंस चला होगा, ऐसा करके उन्होंने डिस्टेंस को खत्म किया होगा। तो रख दो, t की वैल्यू यहां रख दो, दोनों का एडिशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर टी। तो 9 7 16 160 इंटू 7 बराबर डी आ जाता। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। काफी इजी। ये दूसरा जो अप्रोच बताया, ये जिनको है, जिनको कुछ भी कॉन्सेप्ट्स नहीं पता उनके लिए, मतलब भी बेसिक जो स्कूल में हम पढ़े हैं उस तरह से आप इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व कर दोगे। लेकिन जो पहला अप्रोच मैंने बताया दैट इज द एक्चुअल एग्जाम लेवल अप्रोच। ओके, चलो सवाल नंबर 2 पे आते हैं। काफी अच्छा सवाल। यहां पे भी आप देखेंगे कि ये 85 है, और आगे कुछ सवाल को पढ़ते हैं। मैं एज ए स्टूडेंट होता तो जैसे मैंने क्लास को इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, इफ ईच बॉय गेट्स 5 एप्पल्स देन ईच गर्ल गेट्स 7 एप्पल।
ऐसे सवाल आपने अगर पहले से करके गए कि आपको थोड़ा आइडिया है, तो मैं एज अ स्टूडेंट कैसे करता मैं पहले बताता हूं सवाल क्या है, आप धीरे से पढ़ लेना और फिर आंसर कर लेना। जैसे यहां समझ में आया ईच बॉय एंड 5 एप्पल्स, तो 5 बॉय, मुझे इतना समझ आया कि 5 बॉय दो जगह है, यहां बॉय है, यहां भी बॉय है, आगे भी बॉय है, तो बॉय बॉय की बात है 4 एप्पल और 5 एप्पल, तो मतलब इनका डिफरेंस मैं एज अ स्टूडेंट होता है तो मुझे पता चला है कि भैया बॉय जो है इक्वल्स टू आप 7 और 2 9, ये 9 है ना, तो इनका गैप मुझे लेना है। तो ये मैंने 4 और 5 का गैप लिया है, एक का गैप है यहां, और इन दोनों का 7 और 9 का गैप लिया है, बस। तो इतनी सी चीज मुझे इतना पता चला है कि 2G है, मतलब ये मेरा तरीका होता, मैं एज ए स्टूडेंट होता, मैं बताता हूं डिटेल, डोंट वरी। तो मुझे यहां से समझ आया कि भैया बॉयज इज टू गर्ल का रेशियो कितना है, 2:1 का, कितना है 2:1 का, इतना समझ आया। और आगे मैं सवाल पूछता हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द, मतलब हमको चाहिए B प्लस G बराबर व्हाट। मुझे एक बात बताओ, विदाउट एनी सॉल्विंग, विदाउट एनी थिंकिंग, आई वुड हैव आंसर द ऑप्शन नंबर 1। व्हाई इट इज सो? बिकॉज देखो 2 और 1 का 3 टोटल हो जाता, मतलब बॉयज 2 है और 1 3 है, जो भी आपका आंसर होता दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, जो भी होगा, बहुत ध्यान से सुनिए, जो भी मल्टीपल होगा दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। अगर ऐसी कहानी है तो आप ऑप्शंस अगर देखेंगे तो सिर्फ पहला ही ऑप्शन है जो 3 का मल्टीपल है, बाकी कोई 3 का मल्टीपल है नहीं, और मैं ऐसा एज ए स्टूडेंट ऐसा ही करता। ठीक है, अब ये नहीं समझ में आया होगा आपको, तो मैं क्या करता, देखो अभी उसने बोला है कि 85, हमको वो 85 की वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम सवाल को उत्तर कर सकते हैं। अब देखो ईच बॉय, हम बोले एक बॉय के समझो, लेट सपोज एज बॉय को एक्स बी मिले हैं, ऐसे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, बी है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर जी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, चॉकलेट कैसे मिले? अगर एक बॉय को एक चॉकलेट मिला होता, एक बॉय को 5 चॉकलेट मिले, वैसे ऐसे अगर हमारे पास 5 बॉय है तो 25 हो जाते, चॉकलेट की बात करेंगे तो सेम चीज यहां, तो उनके पास टोटल हम निकालते। पहली सिचुएशन क्या है, उनने बोला है कि अगर 5 एप्पल एक बॉय को दे दिए और ऐसे हमारे पास बी बॉय है, तो लड़कियों को मतलब गर्ल्स है उनको 7 एप्पल्स मिलते हैं, तो 7 गर्ल्स है, ये 7 एप्पल, और हर एक लड़की ऐसे हम मान लेते जी है, तो ये 85 के बराबर हो जाता। और दूसरी चीज उन्होंने बोला, अगर 4 एप्पल एक बॉय को दे दिए, बॉय को अगर 4, एक बॉय है हमारे पास बी है, और ऐसे 4 बॉय को अगर दे दिए, एक बॉय को अगर 4 दे दिए, और गर्ल्स कितने हैं 9 है, और ऐसे टोटल गर्ल्स कितने हैं जी, तो भी 85 होता। तो ये दोनों इक्वेशन आपको समझाने के लिए लिखे, मैं डायरेक्टली लिख सकता था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे ये दोनों को मैं इक्वेट कर दूं तो ये आंसर क्या होता, देखो क्या होता, दोनों 5B 85 से 85 दोनों कट जाते और इक्वेट कर देता हूं मैं, तो ये क्या होता भैया, 5B प्लस 7G इज इक्वल टू 4B प्लस 9G। ठीक है, तो ये माइनस कर देते तो देखो B बराबर क्या है 2G, जो कि मैंने पहले से ही डायरेक्ट लिखा था। ठीक है, B बराबर 2G, बस इतनी कहानी तो आपको समझ में आई। अब उसके बाद क्या चाहिए था आपको कि बॉयज प्लस गर्ल्स की वैल्यू, B बराबर 2G आया, तो हम कोई भी इक्वेशन में यहां रख सकते हो, दोनों का रिलेशन हमको मिल गया है। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो मुझे एक बात बताओ, बॉयज इज टू गर्ल्स तो हम निकाल सकते हैं यहां से, तो यहां वैल्यू में रख दो बॉयज के बराबर, तो 5 इंटू 2G है ना, बॉयज की वैल्यू 2G है ना, प्लस 7G बराबर 85, तो 10 और 17G की वैल्यू है 85, तो गर्ल्स कितनी है 5, गर्ल्स आ गई 5। अगर गर्ल्स 5 है तो बॉयज 10 होने चाहिए, क्योंकि बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो है 2:1, तो बॉयज कितने होंगे 10, गर्ल्स कितनी है 5, टोटल मिला के इनके एडिशन कर दिए, इनकी अगर एडिशन कर दिए तो कितना हो जाता 15। ठीक है, लेकिन ये तो आम जिंदगी होगी, मेंटॉन्स वाली नहीं, ये तो आम जिंदगी होगी ना, इतना सब कुछ करने के लिए कहां समय होता है हमारे पास। चलो, लेकिन ऐसे तरीके मैं लेके आऊंगा, मतलब कॉन्सेप्ट भी इसके पीछे के लेके आऊंगा, डोंट वरी, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो नेक्स्ट सवाल, डिविजिबिलिटी टेस्ट पे मैं एज ए स्टूडेंट होता तो क्या करता, मैं बताता हूं आपको डायरेक्ट। देखो मैं अल्टरनेट वैल्यू 9 5 14 14 14 प्लस B और 8 कितना होता 22, चलो B प्लस 22, ये हो गया मेरा पहली कहानी। A 2 और 7 7 2 9 9 सा 19, टोटल करके A प्लस 19, ये मेरा ऐसा होता, मैं बाद में समझाऊंगा क्या किया हमने। और इसकी वैल्यू 0 11 या फिर 11 का मल्टीपल, ऐसा मैं देखता। अब इनका डिफरेंस देखो, A माइनस B माइनस का
3 है और बराबर 0 11 या फिर 11 का मल्टीपल। ये आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं। अब मुझे क्या पूछा है भैया, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ a माइनस बी की लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए। लीस्ट मतलब कम से कम। तो ऑप्शन से उठा के देखते, यहां मैंने 14 रखा, 14 माइनस 3 कर दिया तो मेरा आंसर आ रहा है 11। तो ये पॉसिबल है। दूसरा ऑप्शन 0, 0 तो हो नहीं, 0 नहीं हो सकता। ये हो सकता है, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते। 8 रखते तो माइनस का 8 माइनस का 3 बराबर 11 हो रहा। ये भी हो सकता है, मतलब पहला ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। और तीसरा अगर रखेंगे तो +3 -3 बराबर 0। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। लेकिन उसने लीस्ट पूछा है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी। अब देखो 14 तो सबसे बड़ी होगी, वो हो नहीं सकता। 3 8 -8 से बड़ा है तो ये नहीं हो सकता। तो आपका आंसर होना चाहिए -8। ओके, अब क्या किया तो आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। 11 की डिविजिबिलिटी होती है कि भैया अल्टरनेट जो भी डिजिट्स होते हैं उनका सम 0, उसका सम का डिफरेंस, सम के डिफरेंस का क्या होना चाहिए, 0 11 और 11 का मल्टीपल। अगर लैंग्वेज में नहीं समझ में आया तो ऐसा लिखता 1331। इसके अल्टरनेट नंबर्स देखो, इनका सम कितना है तो 4 है, इनका सम कितना है तो 4 है, और ये जो अल्टरनेट डिजिट्स का सम है, डिफरेंस है, वो 0 11 या 11 का मल्टीपल। जब मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा तो उसमें डिटेल में आपको समझा दूंगा कि भैया ये क्या चीज है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतना हमको करना था तो मैंने यही लॉजिक लगा के देखा है, उसका अल्टरनेट का सम कर लिया। तो पहले मैंने क्या कर दिया, a +2 +7 +6 +4, मतलब ये एक डिजिट छोड़ के हमने यहां से एक एक पिकअप कर लिया, तो इनका सम कर लिया। और दूसरा डिफरेंस चाहिए हमको, तो 9 2, अच्छा मैंने गलत कर लिया कुछ, ओके जस्ट सेकेंड ना, अल्टरनेट लेना था। 2 5 7 ले लिया, उसके बाद से फिर 4, अच्छा ऐसा है। उसके बाद 9 5 14, हाँ तो ये हमको लेना है 9 + 5 + b + 8, ठीक है ऐसा, +b + 8 ऐसा करना है, b + 8 +b + 8। तो ये कितना होता है, 9 9 17 5 22, ओके। तो a कितना टोटल होगा, 7 2 9 9 1 10 10 19। तो a + 19 माइनस का कितना है 8 20 पर, b + 22, ये क्या है 22, इन ब्रैकेट में है ये, दीज आर इन ब्रैकेट्स। ओके, तो कैसे करेंगे, अब दोनों का अगर हम डिफरेंस ले ले तो हमको क्या चाहिए, इनका डिफरेंस एक तो 0 हो, एक तो 11 हो, या फिर 11 का मल्टीपल हो। ये कहानी होना चाहिए, एक तो 0 हो, 11 हो, या 11 का मल्टीपल हो, ऐसी कहानी है। ओके, तो क्या करते हैं, ए बी और 22 होगा, तो दोनों का डिफरेंस हम लेंगे तो क्या करेंगे। अब देखो a माइनस बी कितना होता है, a माइनस बी माइनस का 19 प्लस का 22, मतलब माइनस थी आ रहा, ये कितना होना चाहिए 0 11 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, हम ऑप्शन से पिकअप करेंगे तो हमको एक तो 0 बनाना है, 11 बनाना है, या 11 का मल्टीपल। तो पहला ऑप्शन उठा के रखेंगे, अगर a माइनस बी मैंने 14 रखा तो हो जाता, 11 माइनस 14 कर दे तो प्लस का 11 आ जाता, तो ये सेटिस्फाई हो जाता। ओके, 0 से तो नहीं आता, -8 रखेंगे तो भी हो जाता, -8 -3 माइनस का 11 आता है तो वो भी 11 का मल्टीपल हो जाएगा, वो भी सेटिस्फाई होता। और तीसरा ऑप्शन 3 रखेंगे तो यहाँ 3 और 3 में से 3 गए 0 बचते, तो तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई होते, ये भी होता, ये भी होता और ये भी होता। कंडीशन तो सेटिस्फाई करता, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि उसने बोला है लीस्ट वैल्यू, लीस्ट मतलब छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू जब बोली है तो हमको तीनों ऑप्शन में से -8 इज द लीस्ट वैल्यू, तो वो आपका आंसर है। समझ रहे हो, तो ये आपको थोड़ा सा डिविजिबिलिटी की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अदरवाइज आप क्या करते पता है क्या, हर एक ऑप्शन को उठा के देखते और डिवाइड करके देखते, बट इतना आसान नहीं था। ओके चलो नेक्स्ट सवाल। ये सवाल देखो काफी इजी है। वेन डायग्राम की कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है तो आप देखो, फार्मर रेक्टेंगल, ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, आप थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। ये इंफॉर्मेशन दी है, उसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। उसने क्या पूछा है, सवाल पूछा है हमको, हाउ मेनी रूरल पीपल आर ईदर फार्मर्स और रिच बट नॉट बोथ। क्या है, हाउ मेनी रूरल पीपल आर ईदर फार्मर्स और रिच बट नॉट बोथ, मतलब आपको रूरल पीपल भी चाहिए, फार्मर चाहिए, या फिर रिच चाहिए, दोनों में से चाहिए, बट दोनों नहीं चाहिए। रूरल तो होना चाहिए लेकिन फार्मर्स हो या फिर रिच हो, दोनों में से, बट दोनों ना हो, बट नॉट बोथ मतलब दोनों ना हो। तो ये कहानी है। तो आपको ऐसी चीजें चाहिए कि एक रेक्टेंगल में, क्योंकि ये रूरल के अंदर रेक्टेंगल है, तो रूरल के अंदर रेक्टेंगल के अंदर कौन आना चाहिए, फार्मर भी आना चाहिए, रिच भी आना चाहिए, लेकिन कॉमन ना हो। तो जैसे मैंने ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन है, और इसको भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सर्कल में है नहीं, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमको लेना कौन सा है, लेना कौन सा है, तो हमको सिर्फ लेना है ये वैल्यू,
हमको कौन सा लेना है, ये 14 और 22, क्योंकि ये फार्मर्स है, रूरल भी है, लेकिन दोनों में से एक है, रीच नहीं है, ये वाले रीच नहीं है, ये वाले फार्मर्स नहीं है, तो दोनों में से एक होना चाहिए, ऐसा उसका कहना है। तो ऐसे लोग कितने हैं, तो 22 और 14, इसका सम होता है 4 और 2 6। यूनिट डिजिट से ही आप आंसर कर सकते हो, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 4 और 2 6 मतलब यूनिट डिजिट में 36 होना चाहिए। ओके, सो गाइज ये जो पेपर है वो एक्चुअल पेपर है जो एग्जाम में आया था। एसएससी ने जो आंसर की भेजी है वही मैंने पिकअप किया है एज इट इज, यू कैन सी दैट। ओके, चलो अगेन सिंप्लीफिकेशन का एक सा बेसिक सा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं, अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन पता है तो क्विकली आप आंसर कर सकते हो। जैसे मैं एज अ स्टूडेंट होता तो पहले इसका 1/4 लिखता, क्योंकि मुझे पता है 1/4 25% होता है और इसका 480 का, तो 1/4 ऑफ 480 की बात करें तो ये कितना होता है, 120 रुपया, ये मुझे मिल गया। 30% इसका तो ये 150 रुपया होता है, 30 5 का टेबल बना लो, और ये 2 0 तो परसेंटेज खा लेगा, तो 150 रुपये ये हो गया। ओके, उसके बाद अभी x% ऑफ 90, तो इसको रहने देते फिलहाल, x% ऑफ 9/10 लिख देता हूं मैं, या फिर वैसे ही रहने दे 90% की वैल्यू। अब मुझे चाहिए x% ऑफ 90, है ना, ये ऐसे ही रहने देते। और ये कितना है, तो आप बोलोगे यार 35% निकालना सर मुश्किल है, तो मैं 35 को क्या लिख रहा हूं, 70/2 इंटू 900%, ऐसा लिख रहा हूं। इसका क्या फायदा है, तो आपको 70 इंटू 90 लिखोगे तो कितना होता है, ये होता इनका प्रोडक्ट 630 होता है, 630 का हाफ कर दिया तो 315 होता है। क्या होता है, 630 का हाफ होता है 315। तो ये चीजें आपको ऐसे लिखते आनी चाहिए, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप अगर 35% निकालते बैठे तो थोड़ा मुश्किल होता, ठीक है। तो ये 315 होता, कितना होता, 315। अब आपका आपके पास फिलहाल कितने हैं, तो 270 रुपया आ चुका है, प्लस मुझे x% ऑफ 90 निकालना है, तो 315। मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां जाने में मुझे कितना चाहिए, और तो चाहिए 45, क्योंकि 270 45 का डिफरेंस है, तो मुझे चाहिए यहां 45। तो मैं कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका 90% निकालू, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका 90% निकालू तो 45 आ जाता है, या फिर 90 का कितना परसेंट निकालू, 90 का कितना परसेंट निकालू ताकि 45 आ जाता हो। तो ऑब्वियस है 90 का 45 कितना होता है, 45 का 90, तो क्या होना चाहिए, 50% होता कि नहीं। तो ऑप्शन देखेंगे आप, डायरेक्ट आंसर आता है 50%। तो कितना होता है, 90 का 50% 45 होता है, बस इट्स क्लियर। चलो देखो, डीआई पे एक सवाल था, डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत बेसिक सा। मार्क्स फॉर बाय 5 स्टूडेंट्स एबीसीडी 3 सब्जेक्ट मैथ्स इंग्लिश फिजिक्स, टोटल मार्क्स फॉर ईच एग्जाम इज 100। ओके, ये कहानी दिया है, व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर। ई के परसेंटेज निकालना है, तो ई यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ ये तीनों चीज दी है ई के लिए। ओके, तो ई के लिए अगर दिया है तो क्या मतलब बनता है इसका, देखो कितना है, 7 और 6, 60 है। ये थोड़ा जूम आउट कर दो आपके लिए दिखने के लिए, देखो ये 60 50 और 70 है, थोड़ा क्लियर नहीं है, 60 70 और 50 है, 60 70 और 50, तो कितना होता है, 7 5 12, 12 6 18, मतलब टोटल मार्क्स भाई साहब को कितने मिले हैं, 180 मार्क्स मिले हैं। ओके, मिले कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड है, 180, कितने में से, तो 3 सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का ईच है, तो 300 में से 180 मिले हैं, 180 300 में से, तो 100 पे कितना मिला होगा, तो सीधी सी बात है भैया 60%, कितना है 60%। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, है ना आसान। चलो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या बोला है सवाल में, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर एंड डायमीटर इन सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 40 क्या है, 40 पाई आर, कितना है 40 पाई आर। ओके, कोई बात नहीं, चलो तो कैसे करते, सीधा सा बेसिक सा सवाल है, क्या बोलते हैं, फाइंड एन एरिया निकालना है और डायमीटर भी निकालना है। आपको एक बात पता होती कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर, वो दिया है आपको 40 पाई, पाई से पाई कट गया, राइट आंसर। 2 आर की वैल्यू कितनी है, तो वो है 40, तो आर की वैल्यू सिंपली आ गई यहां से 20। आर अगर 20 आ चुका है तो आपको डायरेक्टली निकालना है, आपको एरिया का पता होता है पाई आर स्क्वायर, तो बस पाई की जगह पे पाई रख दो, क्योंकि ऑप्शन सारे पाई में दिया हुआ है। 20 इंटू 20 कर लो, 20 इंटू 20, ये हो गया 400 पाई, ये हो गया आपका एरिया। अब 400 पाई तो कहीं है नहीं वैसे, अच्छा यहाँ पे भी है, लेकिन रिस्पेक्टिवली कहा है ना, नहीं, फाइंड एरिया इन सेंटीमीटर, हाँ रिस्पेक्टिवली कहा है,
फाइंड एरिया इन सेंटीमीटर एंड डायमीटर रिस्पेक्टिवली कहा है, मतलब ये भी ऑप्शन आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर पहला ही है, ठीक है। क्योंकि रिस्पेक्टिवली ना क्या होता तो हम ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता था, लेकिन रिस्पेक्टिवली कहा है मतलब उसी ऑर्डर में बताना है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए 405, ठीक है। आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये आपको होमवर्क के तौर पे दिया है, उसी का डायमीटर निकालना। वैसे डायमीटर तो हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल ही देते, चलो। डायमीटर डी बराबर क्या होता है 2r, और आर कितना है हमारा, डायमीटर मतलब 2 इंटू आर, आर की वैल्यू 20 है, तो 40 आपका डायमीटर हो गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। व्हाट इज द एरिया अप टू फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फील्ड ऑफ 8.5 की उसकी साइड है, ये की वैल्यू आपको दी है। ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैंने यहां ऑलरेडी डाला हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसका जो स्क्वायर है क्या बोलते हैं उसको, एरिया जो है, उसका फॉर्मूला भी आपको गिवन है। व्हाट इज द फॉर्मूला, अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, बस फॉर्मूला लगा दो, यू विल गेट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, तो √3/4 इंटू, अब ये 8.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 17/2 लिख दो, इंटू 17/2, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो √3 इंटू 289, देखो स्क्वायर भी काम में आ गया हमको, 17 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, और इसको करेंगे 16, 4 इंटू 4, तो काट के देख लो 16 का ये कितनी बार जाता है, तो 16 वंजा वंजा, और बचे कितने 12 बचते हैं ना, और 8 टाइम जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 18 पॉइंट समथिंग √3। ऑप्शन देखेंगे आप तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है 18 पॉइंट समथिंग वाला, ठीक है। एकदम बेसिक सा सवाल, कुछ भी नहीं है, ओके। इन अ जनरल स्टोर एन आइटम ऑफ एमआरपी इज ₹3560 on a discount counter with a special price of this, what is the percentage of discount given for that item? डिस्काउंट की बात है भैया, अगर डिस्काउंट क्या होता है, मार्कअप माइनस सेलिंग प्राइस बराबर डिस्काउंट होता है। तो हमको क्या दिया, ये सेलिंग प्राइस है, ये एमआरपी है, इनका जो गैप होगा वही तो डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट आप देखिए, अब दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो एक्चुअल उसका रेशियो निकालो या फिर एक्चुअल वैल्यू निकालो, तो कोई बात नहीं। अब रेशियो निकालने के लिए तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा दोनों का डिफरेंस लेते, तो डिफरेंस लेंगे हम, तो कितना होता है, देखो मैं काटू तो यहाँ 12 आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस ले लिया तो 28 यहाँ पे एक कम कर दूं तो कितना होता है 6, 16, 9, 9 7 16, ठीक है। और यहाँ एक कर दिया तो 35 का 0 होता, मतलब 712 रुपया, और किस पे, तो 35 पे, 3560 पे, 35,600 पे। अब आप एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे क्या, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप भैया एक्चुअल वैल्यू निकाले, भैया 4 से काटो 5 से काटो, ये नहीं करना है हमको करना क्या है, तो मैं बताता हूं। देखो आपको परसेंटेज की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे मैं इसका 1 पॉइंट लगाता तो 10% हो जाता, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो रही 3600, और 1 पॉइंट लगाता तो 1% हो रहा, 1% की वैल्यू कितनी है, तो 356 रुपए, ये कितना है 1% है, 1% मुझे कितना चाहिए 712% चाहिए, तो 335 का अगर मैं डबल कर दूं, 356 का अगर डबल कर दूं तो मेरा आंसर आता है 712 रुपया, 35 का डबल हो 612, बस मतलब 2% की वैल्यू, तो आपका आंसर है 2%। ये हो गया आपका एक्चुअल तरीका, नहीं तो आप पहले 4 से काटोगे फिर इंटू 100 करोगे वगैरह वगैरह, वो नहीं होता, ठीक है। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट का है सवाल, काफी अच्छा, क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट नियरेस्ट टू इंटीजर 8,950 रुपया 2 साल के लिए एट अ रेट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बेसिक सा सवाल, एकदम बेसिक सा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत डीप इन्वॉल्व है। अगर आप ऐसा ना करते तो कैसा होता, 8950 2 साल के लिए और 9%। अब आप देखो कि कैलकुलेशन काफी तगड़ा होगा, क्योंकि वैल्यू जो है परसेंटेज भी दिया है, आप अगर नॉर्मल तरीके से करोगे तो थोड़ा मुश्किल है। मैं एज ए स्टूडेंट कैसे करता, तो 8950 का 9%, अब ये क्या 9% कैलकुलेशन करेंगे क्या, नहीं करेंगे। 10% की वैल्यू कितनी होती है भैया, 10% की वो है 895, इस वैल्यू का 10% इतना होता है। अब मुझे तो 10 नहीं चाहिए ना, 9% चाहिए, तो मैं 1% उसमें से माइनस कर देता हूँ, 1% माइनस कर दिया तो कितना होता है, तो मुझे सिर्फ पॉइंट लगाना, मैंने पहला पॉइंट लगाया या दूसरा पॉइंट लगाया, तो उसमें से मैं 89.5 माइनस कर दूँ। अगर मैंने 89 पॉइंट अगर माइनस कर दिया तो अब देखो यहां से क्या बचेगा 0.5, यह 1, मतलब 10 में से 15, 15 और 10 कितना बचता है 5, यहां मैं माइनस कर दूं, 9 में से 9 गया 0, और ये 805, तो कितना हो रहा है, तो एक साल का 805.5, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुकी है 805.5, ठीक है, ठीक है 805.5,
805.5। तो ये हो गई एक साल के लिए। दूसरे साल के लिए भी उतनी ही मिलेगी, 805.5। अब थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो देखो कितना हो रहा है ये, तो ये 800, 800, 1600 और 1610, 1611 रुपया, 1611 रुपया तो हमको मिल चुका है। अब देखेंगे ऑप्शंस तो बहुत करीब है, 1500 हो नहीं सकता। अब 2 ऑप्शन कट गए फिलहाल, ये ऑप्शन दोनों कट गए, क्योंकि कम से कम उसको 1600 रुपए तो मिलने ही चाहिए। कितने मिलने चाहिए? कम से कम 1600 रुपए मिलने चाहिए। 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तो आगे बचे अभी थोड़ा सा, अभी इस वैल्यू का आपको एक टेबल मेथड होगी, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। इसका 9% निकालेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ सक्सेसफुल परसेंटेज होता है। तो 9% इस वैल्यू का निकालेंगे। तो सेम चीज, अब हमने पूरी वैल्यू का, इस वैल्यू का 9% निकालेंगे तो 10% अप्रोक्सीमेटली लेंगे तो कितना होता है इस वैल्यू का? 805.5 का 10% अगर ले लोगे आप, तो एक डेसिमल लगाओगे तो 80 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। तो यहां रख देते 80 पॉइंट समथिंग, तो 80.55 हो गया। और मुझे तो 1% माइनस करना है, तो इसमें से मैं 8 अप्रोक्सीमेटली माइनस कर देता हूं, 8 अप्रोक्सीमेटली माइनस कर देता हूं। तो 80 में से 8 चले गए, 80 में से 8 गए तो 72 बचता है, तो यहाँ 72 लिख देते अप्रोक्सीमेटली। तो कितना होना चाहिए इसमें, जोड़ देते 72। तो कितना होता है ये 3, 7 1 8 और 1600, 1683। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, 1683। ऐसा ही करना होगा, अदरवाइज आप सक्सेसिव फॉर्मूला ये वो लगा के आंसर नहीं निकाल सकते हो। चलो दोस्तों, चलो यही रुक जाते हैं, क्योंकि मुझे जाना है दूसरे सेशन के लिए। मैं इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊंगा। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपका 2023 का सिलेक्शन लेना पक्का है। तो बाय बाय फॉर नाउ, सी यू, टेक केयर।